कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथा लेक, हर तरफ पानी पानी, सड़कें डूब गईं। मलीर, नाजिमाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। मलीर में 64, कायदाबाद में 52, नॉर्थ कराची में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शाहराहों से पानी की निकासी का काम जारी। मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर प्रवासों का शेड्यूल मुतासिर। चंद घंटों की बारिश ने शहर कायद को डुबो दिया। पानी की निकासी ना होने से शाहराहों पर गाड़ियां खराब, बदतरीन ट्रैफिक जैम, लोग सड़कों पर फंस गए। लाइन्स एरिया में करंट लगने से 18 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। निकासी अब यकीनी बनाने के लिए गवर्नर सिंध का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को फ़ोन। पानी की जल्द से जल्द निकासी करवाई जाए, कामरान टिसोरी की हिदायत। कई इलाके क्लियर कर दिए गए। अवामी मुश्किलात दूर करने के लिए खुद सड़कों का दौरा कर रहा हूँ, मुर्तज़ा वहाब का जवाब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान की मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नालों की सफाई में करप्शन ना होती तो निज़ाम ब्लॉक ना होता। कराची वालों के टैक्स का पैसा करप्ट टोला खा रहा है। लाहौर और गिरदोनवाह में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। झांग, गोजरा, कसूर में बाराने रहमत। पिंडी भट्टियां, शेखुपुरा, सफदराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। हवाओं से मौसम सर्द। वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। ग्रीस वैली की मेन शहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। दौरान इद्दत निकाह का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का फैसला महफूज सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल समात के लिए लाया गया। अदालत ने अलीमा खान को भी मौजूद रही। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। खावर मोनिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए। खावर मोनिका के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल ये है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और ना महरम का तस्वुर इस्लाम के सुनहरे इक़दार में से है, जिसकी अतात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है न पैर। मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई की किरदार कुशी करने के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी, सब ने देखा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया। घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। साइफर केस। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है
कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना करवाई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। इसी जज ने मेरी छुट्टी करवाई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरा साथ निभाया और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को सूरज तुलू होगा, वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 118 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है। उसके दौर में 4 सालों में उसने के एक गारे दी ईंट भी रखी के रखी, मुझे बताओ। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। 8 तारीख को आपने शेर पर मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देंगे। गुजरांवाला में अरफा करीम टावर बनेगा। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी, हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। वो तो इतना खौफ ज़दा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने 1 टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके इस इलेक्शन में, एक जलसा भी। वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं।
मियां साहब बुज़दिल और हालात से खौफज़दा हैं। ऐसी धांधली का मुतालबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो राविन में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। वो जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल चुका। बुज़दिल शख्स मनासरा करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं बिल्ली है। इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। क्या आप किसी बुज़दिल का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मामी रेडी नहीं। ये ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते रहे। जियालों को खौफजदा नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को सबको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। सिंध के बाद जनूबी पंजाब में आसिफा भुट्टो की सियासी मुहिम। रहीम मिर खान में पावर शो। आसिफा भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगी। जमात इस्लामी की भी भरपूर इलेक्शन मुहिम। अमीर जमात इस्लामी आज लियाकत बाग रावलपिंडी में इस्लामाबाद में जलसों से खिताब करेंगे। सिराजुल हक कल लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर और गजा जलसे से भी मुखातिब होंगे।